हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम, बाज़ार से घर तक, ये ईवीएस का चैप्टर है। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ईवीएस लुकिंग अराउंड थर्ड से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है ये, और इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर 15 है ये, फ्रॉम मार्केट टू होम, डे एट नाइट, तो दिन रात। तो चलो, ये इस ईवीएस के चैप्टर में क्या है, एक आपकी ही एज की एक गर्ल है, तो उसके फैमिली के बारे में पढ़ना है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैशाली। माई नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। वो लड़की का क्या नाम है? वैशाली है। माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर, मेरे पिताजी सब्जी बेचने वाले हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, बाबूजी, छोटू एंड आई हेल्प विथ हिज वर्क, मेरे पूरे परिवार के अम्मा, भैया, छोटू और मैं सब लोग अपने पिताजी के काम में हेल्प करते हैं। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम बिगेन आवर वर्क, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वह समय, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस समय का अपना काम शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, वह 3 o'clock सुबह में काम शुरू करते हैं। वेन मोस्ट पीपुल आर फास्ट एस्लीप, उस समय सब लोग सोए रहते हैं गहरी नींद में। वी स्टार्ट आवर वर्क, तब हमारा काम शुरू होता है। आवर डेज वर्क बिगेन, तब हमारा काम शुरू होता है। वेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डे वेजिटेबल फ्रॉम द गन्नी बैग्स एंड बास्केट, उस सुबह ही मेरा काम शुरू होता है। बाबूजी, अम्मा और भैया और मैं मतलब सब्जी बेचने जब शुरू करना होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। क्या करते हैं कि उस बोरी से और बास्केट से जो सब्जियां होती है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है? दिस इज प्रिपेयर टू ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स, और यह मंडी से ताज़ी सब्जियां लाने की तैयारी के लिए करते हैं हम लोग, कि मंडी से सब्जी लाने के लिए। एंड नेक्स्ट है वेजिटेबल फ्रॉम मंडी, सम छोटू आल्सो हेल्प अस, और कभी कभी छोटू भी हमारी मदद करता है। उसका छोटा भाई छोटू है, वो भी हेल्प करता है। वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, जैसे ही हम काम पूरा करते हैं वैसे हम लोग चाय पी रहे होते हैं। जब हम लोग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग चाय पी रहे होते हैं। ठीक है। वी हियर द हॉर्न ऑफ टेम्पू, तभी हम लोग की एक हॉर्न की आवाज़, टेम्पू की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देता है। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, यह बाबूजी का समय है। भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स अवर स्टेट टू लीव फॉर द मंडी। अब देखिए, ये बाबूजी का समय, भैया, चाचू जी, अंकल यानी और अदर लोग, सब लोग क्या करते हैं, ये लोग मंडी जाने का समय हो गया इन लोग का, ये लोग मंडी जाएंगे टेम्पू से। ठीक है। इसके बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, आंसर ये क्या है क्वेश्चन में? डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, What time does he or she get up? Why they need to get up so early? तो क्या आपके घर में कोई बहुत जल्दी किसी को जल्दी उठना पड़ता है, और वो कितने बजे उठता है? उन्हें कितनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? तो आपके फैमिली में कौन जल्दी से उठता है, उसका आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, माई फादर गेट अप वेरी अर्ली, मेरे पिताजी जल्दी उठते हैं। ही हैज़ टू गो टू हिज फैक्ट्री, तो उनको फैक्ट्री जाना रहता है, या ऑफिस जाना है तो ऑफिस आप लिख सकते हैं। जो जहाँ आप जाते हो वो आप अदर सेंटेंस भी लिख सकते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, दिन की तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, वाइल बाबूजी इज अवे, जब बाबूजी बाहर रहते हैं, अम्मा, छोटू
एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गन्नी बैग। जब हम लोग के बाबूजी बाहर रहते हैं तो अम्मा, छोटू और मैं पिछले दिन की सब्जियां बोरों में डालते हैं और उन पर थोड़ा क्या करते हैं, बोरियों में डालते हैं एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, और उस पर कुछ पानी छिड़कते हैं। बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट एंड सैक्स फुल द फ्रेश वेजिटेबल्स। और इसके बाद सुबह 6:30 बजे तक बाबूजी ताज़ी सब्जियों से भरी टोकरी और बोरियों लेकर मंडी से वापस आ जाते हैं। तब तक 6:30 बजे तक वापस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, At that our house look more like a small vegetable market। और उस समय हमारा घर एक छोटी सी सब्जी मंडी जैसा दिखता है। जब मार्केट से आते हैं तो पूरे घर भर सब्जी दिखता होगा, तो इसलिए वो बोले कि पूरा मेरा सब्जी छोटा सा एक सब्जी मार्केट जैसा दिखता है। देयर आर ब्रिंजल्स, चारों तरफ बैगन, पोटैटोज, टोमेटो, ओकरा, भिंडी, पंपकिन, गॉट्स, चिलीज एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो चारों तरफ बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, कद्दू, लौकी, मिर्ची और अदर सब्जियां भी बिखरी पड़ी होती हैं। एवरीबडी हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। और जो सब्जियां छांटने के लिए सब लोग हेल्प करते हैं। जो सब लोग होते हैं परिवार के, सब लोग सब्जियों को छांटने में, जो अच्छा एक साइड और जो खराब एक साइड, उसको छांटने लगते हैं। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। और इसके बाद सब लोग जब हेल्प करते हैं तो जो सब्जियां पूरी तरह से पक कर बेचने के लिए तैयार नहीं होती है उन्हें अलग रख दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद वी हैव सॉर्ट वेजिटेबल फास्ट, और मतलब जितना हो सके वो जल्दी उसे बाज़ार तक पहुंच सके। सो द रीच एंड बाज़ार एज अर्ली पॉसिबल, और बाज़ार तक पहुंच सके उसको बेचने में, जल्दी से सब्जियां तेज़ी से उसको छांट कर बेचते हैं कि जल्दी से बिक जाए, नहीं तो बिकेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। उसको अलग रख दिया जाता है जो थोड़ी सी ख़राब रहती है। अब नेक्स्ट पेज आते हैं, पेज नंबर 121। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट्स एंड लीव फ्रॉम अ बाज़ार। तो देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये कार्ट है, गाड़ियाँ। तो 7 बजे तक 7 o'clock तक यानी 7 बजे तक बाबूजी सारी सब्जियां ठेले पर सजाते हैं, अच्छे से रखते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, आप भी अपने आसपास पड़ोस में देखते होंगे कि कैसे लोग ठेले पर सब्जियां सजा के अच्छे से बेचते हैं। तो उस तरह इसके पिताजी हैं। एंड लीव फॉर द बाज़ार, और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। ही से दैट इफ़ ही इज लेट देन हिज रेगुलर बायर मे बाई देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। देखिए उनके बाबूजी क्या कहते हैं कि अगर उन्हें देर हो जाएगी तो उन्हें डेली की तरह, रेगुलर की तरह खरीदारी जो करते हैं किसी और से सब्जियां खरीद सकते हैं, इसलिए उनको टाइम पे जाना ज़रूरी होता है। एज सून एज बाबूजी लीव, अगर वो जल्दी से तैयार, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इसके बाद देखो, मैं जल्दी से, आई क्विकली गेट रेडी, और एक मिनट, हाँ, जल्दी से बाबूजी, जैसे ही बाबूजी निकलते हैं उनके, जब बाबूजी जैसे ही सब्जी बेचने के लिए निकलते हैं, इसके बाद आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाई 7:30 AM। जैसे ही बाबूजी निकलते हैं मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। गर्ल बोल रही है क्योंकि मुझे 7 o'clock AM 7 o'clock को मुझे स्कूल पहुँचना होता है, ठीक है, रिच मिस पहुँचना, स्कूल पहुँचना होता है। इसके बाद इन द बाज़ार, नेक्स्ट आ गया। तो बाज़ार में क्या है इसको पढ़ते हैं। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं,
छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, ये छोटू है, पिक्चर में आप देख सकते हैं ये छोटू है। छोटू दोपहर को स्कूल जाता है, उसका दोपहर का स्कूल रहता है। ही रेस्ट्स फॉर ए वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। और देखिए ये थोड़ी देर आराम करता है, वह थोड़ी देर आराम करता है और बाद में बाबूजी और भैया के लिए खाना लेकर बाजार चला जाता है। उनको आराम करता है घर पर और इसके बाद थोड़ी देर बाद बाजार में उन्हें खाना लेकर चल जाता है बाबूजी और भैया के लिए। ही स्टे विथ देम एट द वेजिटेबल कार्ट्स, वह उनके साथ सब्जी ठेले पर तब तक रहता है, कब तक रहता है, अनटिल इट इज देम टाइम हिम टू गो टू स्कूल, जब तक उसे स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता तब तक वहीं पे वो रहता है छोटू। सम टाइम ही गोज बैक आफ्टर, जब स्कूल जाने का कभी कभी तो वो स्कूल क्या होता है, स्कूल हेल्प बाबूजी ट्राई ही सेल एंड द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स सोल्ड फर्स्ट, वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। और कभी कभी वो स्कूल के बाद बाबूजी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए चला जाता है। बाबूजी कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों की तरह सब्जियां पहले बिक जाए। उनके जो पिताजी हैं, सामने दिख रहे हैं पिक्चर में भी इनके पिताजी हैं, ये सोचते हैं कि डेली की तरह हमारा सब्जी बिक जाए पहले जल्दी से। पेज नंबर आ गया, ये था 21, 22 आते हैं। ये है कुछ क्वेश्चन आंसर, लेट अस टॉक। इसमें क्या है, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस। बाबूजी पहले दिन की सब्जियां बेचते हैं, क्या करते हैं बाबूजी, प्रीवियस डे यानी पहले दिन की सब्जियां पहले बेचते हैं। वाई डू यू थिंक ही डज थिंक, ऐसा आपको लगता है वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जो पहले की सब्जी है वो जल्दी ख़राब होगी इसलिए उसको पहले बेचते हैं। द प्रीवियस डे वेजिटेबल्स इज स्पॉइल अर्ली, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब होने लगेगा इसलिए जल्दी उसको बेचते हैं। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर, क्या आपने भी कभी सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं और कहाँ पर देखी ये लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यस आई हैव सीन देम, हाँ मैंने देखा है, इन द किचन, अपने किचन में, रसोई घर में देखा है। वाई डिड दे नो दैट द वेजिटेबल्स वेयर स्पॉइल्ड, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड, क्या आप जो ख़राब सब्जियां हैं वो कैसे आप जानते हैं कि ये सब्जियां ख़राब हो गई, किस तरह से आप जान जाते हैं, तो उसको कैसे जानते हैं, जब उसमें तरल लिक्विड आ जाता है, द सम लिक्विड सम आउट ऑफ देम, जब उसमें लिक्विड कुछ बाहर आ जाते हैं, दे आल्सो स्मेल, उसमें से स्मेल आने लगती है, तब हम लोग जानते हैं सब्जी ख़राब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली, छोटू अपने परिवार की मदद कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक छोटू लर्न फ्रॉम इट, तो आपको क्या लगता है छोटू ने इससे क्या सीखा है, इसको आपको खुद लिखना है, डू इट्स योर सेल्फ। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली, तो आपके पूरे फैमिली में आप भी अपने जो ओल्ड लोग हैं, एल्डर लोग, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। मदद कैसे, आप लोग अपने बुजुर्ग लोग की मदद कैसे करते हैं, अपने आपके जो दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैं, उन लोग की आप कैसे हेल्प करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये अपने सेंटेंस में आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको खुद करने हैं। अब ये देखिए, चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या दिया गया है। एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, आप जैसे ही पिछले कुछ दिनों की सब्जियां बिकती है, भैया टेक आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द शॉप्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट्स, जब पिछले दिन की सब्जियां बिक जाती है तो भैया बोरियों से ताज़ी सब्जियां निकालते हैं और गाड़ी में रख देते हैं वहीं पे। ही आल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप,
और जो बोरी में से सब्जियाँ निकाल कर उस पर रख देते हैं, भैया सब्जियों पर पानी भी छिड़क देते हैं ताकि वो सूखे नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्पेशली इस समर, स्पेशल देखते होंगे आप, गर्मियों में ज़्यादा छिड़कते रहते हैं पानी को, देखे होंगे कि वो सूखे नहीं, ताकि वो सूखे नहीं, खासकर गर्मियों में ऐसा करना पड़ता है, ठंडी में तो चल जाता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम, बाबूजी और भैया जब वापस घर को आते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock नाइट, बाबूजी और भैया कब रिटर्न आते हैं, 10 o'clock यानी 10 बजे रात घर लौटते हैं। बाई देन छोटू एंड आई आर स्लीप, तो तब तक हम लोग, छोटू और मैं, सब लोग सो गए होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एवरी वन आल्सो अस्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, और बाकी सभी लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सो जाते हैं सब लोग। एंड 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और 3 बजे अगले सुबह, ओनली 4 hours लेटर यानी 4 घंटे बाद, केवल ओनली 4 घंटे बाद, अवर फैमिली इज अप अगेन, फिर से उठ जाते हैं। अनदर डे एट बिगेन, और अपना काम शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। लुक एट द क्लॉक्स गिवन ब्लू, नीचे कुछ आपको घड़ी दी गई है। राइट व्हाट यू डू, तो आप क्या करते हैं। व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, तो उस समय की वो समय आपको लिखना है जो घड़ियाँ दिखा रही है। तो जो इस घड़ी में कितने समय हो गए हैं, ये सुबह के 3 बजे हैं, ये सुबह के 6 हैं, और ये सुबह के 9 बजे हैं। ये रात के 10 बजे हैं ये। इसके बाद इसे देखिए, वैशाली, देखिए इसमें सेंटेंस लिखना है। वैशाली टेक्स और वेजिटेबल्स, वैशाली क्या करती है, सुबह वह एक सब्जी निकलता है। ठीक है, सुबह सब्जी निकलता है। वैशाली पुटिंग वेजिटेबल, सब्जी उसमें बैग मुझसे निकालते हैं। वैशाली स्लीप, और वैशाली नींद उसको आती है, रात को 10 बजे तक उसको नींद आती है। यू, आप क्या करते हैं इस टाइम, ये वैशाली का नियम है कि सुबह वो सब्जी बाहर निकालती है, फिर उसको रखती है बाहर सब्जी, और रात को 10 बजे तक सो जाती है। और आपका समय क्या है, आप अपना बताइए। तो यू स्लीप, आप तो 3 बजे तक गहरी नींद में होते हैं, और आपका सुबह 6 बजे क्या होता है, इन द बैग प्रिपेयरिंग लेसन, आप अपने लेसन की तैयारी करते हैं आप लोग। और सुबह रात को 10 बजे आप ऐसे लिख सकते हैं कि वॉच टीवी, में टीवी देख रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे मेंशन हो गया। ये नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, तो आप अपने घर के लिए सब्जियां कहाँ से लाते हैं, कौन लाता है, ये सब आपको लिखना है। तो आंसर है वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, हम लोग सब्जियां मार्केट से लाते हैं। बोथ माई फादर, मेरे पिताजी और माता, एंड आई, मैं, ब्रिंग द वेजिटेबल, सब्जियां लाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। सम फन विथ वेजिटेबल्स, सब्जियों के साथ कुछ और फन करना है, कुछ सब्जी के साथ क्या है क्वेश्चन। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा, ओकरा हिंदी में भिंडी बोलते, एट होम, अगर अगली बार जब आपके घर में भिंडी मिले तो उसे ध्यान देकर देखना। लुक एट देम केयरफुली, ध्यान देकर देखना। आर ऑल देम सम ए साइज, तो क्या सभी का आकार एक जैसा है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भिंडी की तो हर शेप अलग अलग होती है, कोई बड़ा कोई छोटा होता है, मोटा कोई पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन मेजर ऑफ देम, ये आपको खुद करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
उसको आपको मेजर करना है। ये देखिए, डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सम थिकनेस एंड कलर। क्या जो भिंडी होती है वो सेम मोटा होता है और कलरफुल होता है? तो नो, नहीं। मोटाई और रंग समान होता है? नहीं, सेम नहीं होता है। सेम थिकनेस एंड कलर नहीं होता है, तो नो लिखेंगे सब। कट टू ओकरा, भिंडी को काटना है लेंथ वाइज, लंबाई वाइज। डू बोथ साइड हैव यू न सेम नंबर ऑफ सीड, ड्रा देम इन योर नोटबुक। तो इसको आपको नोटबुक में करना है। भिंडी की लंबाई को आपको काटना है और दोनों की बीज की संख्या समान है ये आपको पता करना है। तो यस, आंसर है यस, नो। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ड्रा ए नोटबुक, आप इसको ड्रॉ करिएगा नोटबुक में। उसकी लेंथ बराबर हो सकती है लेकिन उसकी बीज जो है बराबर नहीं हो सकते उसमें। सीमा इज मदर हैज ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सीमा की माँ बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाती हैं। कैन यू फाइंड देम इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। कलर देम एंड राइट देयर, उनके कलर और उनके नाम आपको लिखना है। जैसे ब्रिंजल, पोटैटो एंड कैरेट, 3 पिक्चर दिए गए हैं। इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये ब्रिंजल है आपका, ये ब्रिंजल है, एप्पल, पंपकिन, पोटैटो और एक कैरेट, स्पाइनच और एक गार्ड। इस तरह से सारे वेजिटेबल्स, इसको आप कलर कर लीजिएगा और इसके नेम भी आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये आपको खुद करना है, पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। सो जब कलरफुल अलग अलग बॉक्स कलर एक कलर से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फाइंड आउट, पता लगाना है क्या है इसमें। गिवन हियर अ लिस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर। यहाँ सब्जी और फलों की आपको एक लिस्ट दी गई है नीचे। एंड विच दे स्टे सम डे, और कौन जल्दी खराब हो जाता है। राइट देयर नेम, करेक्ट कॉलम, जो जल्दी खराब हो जाता है, कौन कुछ दिन तक सही रहता है। यू कैन ऐड मोर नेम इन द लिस्ट, और उनके नाम सही कॉलम में आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं। स्पाइनच, पोटैटो, बनाना, टोमेटो, पियर, चीकू, पाइनएप्पल, गार्ड, ओनियन, कैबेज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, जिंगर। तो यहाँ पे देखिए मैं मेंशन है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं इसमें मेंशन है। स्पॉइल क्विकली, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फ्रूट द वेजिटेबल कैन स्टे द सेफ डे, कुछ दिन के लिए सेफ रहता है। क्या क्या देखिए, टोमेटो जल्दी ख़राब हो जाता है, बनाना, पियर्स, पाइनएप्पल, स्पाइनच। और पोटैटो हम कुछ दिन तक स्टोर कर सकते हैं। पोटैटो, चीकू, गार्ड, ओनियन, कैबेज एंड कुकुम्बर, कुछ दिन तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, सम ऑफ दीज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। इसमें कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स छूने से चिकनी होती हैं, ठीक है, टच करने से चिकनी होती हैं, और कुछ रफ होती हैं, खुरदुरी होती हैं। फ्रॉम द लिस्ट एबव पुट एम लेम इन करेक्ट कॉलम। तो जो स्मूथ होती हैं स्मूथ वाले बॉक्स में आपको करना है, जो रफ होती है रफ वाले बॉक्स में आपको लिखना है। तो जैसे चिकनी में कौन स्मूथ स्किन किसकी होती है, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो की स्मूथ होती है, और रफ किसकी होती है, कैबेज और चीकू, ओनियन, इसकी रफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, राइट इट नेम एंड ड्रा इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। तो आपको कौन सी सब्जी लाने में सबसे भारी लगता है, इसका नाम आपको इस नोटबुक में लिखना है और चित्र भी बनाना है। कुकुम्बर एंड पम्पकिन, उसका वेट अधिक होता है, तो इसको लिख सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं आप। और ये देखिए सेकंड है, विच इन द लाइटेस्ट फ्रूट ऑफ वेजिटेबल दैट यू हैव ईटेन। तो जो सबसे हल्के फल और सब्जियां कौन सा है उसके नाम लिखना है, जो आप खाते हैं।
जो खाया जाता है। और राइट इट्स नेम एंड ड्रा द पिक्चर इन योर नोटबुक, और इसका नाम आपको नोटबुक में लिखना है, उसके पिक्चर भी बनाना है। लेडीज फिंगर, तो लेडी फिंगर आपका लाइट होता है। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव द सीड। आपको 3 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, जिसके अंदर सीड नहीं होते हैं। पोटैटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, इसकी इस वेजिटेबल्स के अंदर सीड्स नहीं होते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टेबल गिवन ब्लू, यू कैन ऐड 3 मोर नेम एंड फिल इन द टेबल। इसमें देखिए कुछ वो दिए गए हैं वेजिटेबल्स, उनकी लंबाई क्या होती है, कलर क्या, वेट क्या होता है, प्राइस क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको। जैसे एप्पल का कलर रेड होता है और वो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, वेट ½ kg, और ये उसकी प्राइस 20 रुपीज़। बनाना का कलर येलो होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, 1 डोजन में वेट होता है उसका, और रुपीज़ में 15। इस तरह आप अलग अलग वेजिटेबल्स के वो नेम लिख सकते हैं। जैसे पोटैटो का ग्रे 5 सेंटीमीटर, ½ kg 5 रुपीज़। कैबेज का ग्रीन कलर होता है 10 सेंटीमीटर, कॉलीफ्लावर वाइट होता है 10 सेंटीमीटर, टोमेटो रेड होता है 4 सेंटीमीटर, इसके रुपए भी यहाँ पे मेंशन है, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। तो अपने एरिया में किसी भी सब्जी जो बेचता है उससे आपको बात करना है और उससे प्रश्न क्वेश्चन पूछने हैं और अपने नोटबुक में उसके शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है। ये आपको खुद करने हैं, करिएगा आप। व्हाट टू हिज और हर नेम, तो उसका नाम क्या है उसका पता करिए कि लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मुकुंद श्रीवास्तव लिखे, आप अलग भी लिख सकते हैं, डिफरेंट नेम लिख हो सकता है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज आर हर हाउस, हाउ मेनी डिफरेंट आर देयर एट हाउस। तो अपने आपके घर में कितने लोग हैं और घर में कितने बच्चे हैं वो आपको लिखने हैं। तो देयर आर 6 पीपल, हमारे घर में 6 लोग हैं। हिज फादर, पिताजी, मदर, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए, व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रेन, हाउ ओल्ड आर दे। तो क्या यहाँ पे आपको बच्चों के नेम लिखने हैं और कौन सा कितने एज का है। तो फादर, ऐसे अपने पिताजी, भाई, ब्रदर, मदर, सिस्टर सबका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब जैसे इस तरह अपने मेंशन किया मैंने, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। हु आल हेल्प इन वर्क आर सेलिंग वेजिटेबल, तो सब्जी बेचने वाले का काम कैसे हेल्प करते हैं। हिज वाइफ, फादर एंड, सब्जी बेचने वाले का कौन हेल्प करता है, उसकी वाइफ, हिज वाइफ, फादर एंड मदर। तो इतने लोग हेल्प करते हैं। अब ये लास्ट पेज है। हु आल स्टे विथ द वेजिटेबल कार्ट्स आर ही सीट द शॉप। कौन कौन से सब्जी के ठेले के साथ रहता है और दुकान पर कौन बैठता है। तो हिज बॉय, उसका लड़का बैठता था शॉप पर। व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल, तो वे कौन सी सब्जियां बेचते हैं, कौन कौन सब्जी बेचते थे। पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, कितने टाइम सब्जी बेचना शुरू होता था। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock। फॉर हाउ मेनी हावर्स इन द डे डू एट दे वर्क, तो कितने घंटे पूरे टोटल काम करना पड़ता था उनको, 15 हावर्स। ये देखिए, आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 3 वेजिटेबल्स बेचते हैं। 3 वेजिटेबल से आप बात करिए, ठीक है, जो बेचते हैं। तो पहला क्या है, पहला नेम ऑफ द वेजिटेबल्स, पोटैटोस, और सेकेंड ओनियंस, और थर्ड टोमेटो। ये लोग रखे हैं अलग अलग वेजिटेबल्स। उनके प्राइस क्या है, फर्स्ट वाले के 10 रुपीज़ पर केजी दे रहा है और ये 15 रुपीज़, और
ये सब्जी मंडी का भाव दे रहा है थर्ड वाला। और पहला है वो कब आता है, कहाँ से आता है, इस तरह ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ। ये पूरे जो थर्ड सेलर है ये पूरे मंडी के भाव देता है, 50 kg ही देता है। हाउ मच वेजिटेबल डू दे बाई वन टाइम, एक टाइम मंडी से 100 kg लाता है ये, और ये भी 100 kg लाता है। इन विच मंथ डज वेजिटेबल यूजली कम, तो तब सब्जी आमतौर पर कौन से महीने में आती है, तो सभी महीने आती है, विंटर आल मौसम, ठीक है, आल मौसम में आती है। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी आपको जस्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।